JEE Mains 2026 PYQ, chapter wise and topic wise. Chapter is kinetic theory. From this chapter we have these topics जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे. Out of these topics we have discussed initial two topics. Now we have to discuss about expansion of a rising bubble. Let me open the topic. टॉपिक ओपन हो गया है. क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है. इफ यू वांट यू कैन ट्राई. अगर आपको थ्योरी आती है, टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है, तो इसको एक बार आप ट्राई कर लीजिए और आंसर मिला लीजिए. इसका मैं आंसर डिस्प्ले करा दूं. इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 4.5, यानी कि लास्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन. क्या है इसके पीछे की कहानी, थ्योरी, कंसेप्ट, एवरीथिंग. इसमें एक बबल है जिसका वॉल्यूम बताया है इन्होंने, और वो राइज कर रही है. कहां से? बॉटम से. स्विमिंग पूल के बॉटम में कोई एक एयर बबल बन गई और फिर वो राइज कर रही है. एट द बॉटम टेम्परेचर बता रहे हैं 17, और राइज करते करते जब वो टॉप पर आ गई है तो बताना है कि उसका वॉल्यूम कितना होगा. और ये कह रहे हैं कि दैट टाइम टॉप ऑफ द पूल पे जो टेम्परेचर है वो 17 डिग्री सेल्सियस नहीं है, 27 है. मैंने इतना स्ट्रेस लेके क्यों बोला? ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें टेम्परेचर पूल का चेंज नहीं होता है. जो बॉटम पे होता है वही टॉप पे होता है. ड्यू टू दैट P1V1 बराबर P2V2 बॉयल्स लॉ यू कैन से, वो वैलिड होता है. बट यहाँ नहीं होगा. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है. जो मोस्ट पॉपुलर वैरायटी थी मैंने वो भी बताई आपको. अब यहाँ पे थोड़ा जो अलग हटके हो रहा है उसको डील करते हैं. ये बॉटम पर मैंने बी लिखा, टॉप पर मैंने टी लिखा. आप चाहो तो एक लिक्विड कुछ ऐसे बना लो. ये वाटर हो गया, ठीक है. और अब आपने एक एयर बबल बनानी है. वो एयर बबल आपकी पहले तो बॉटम पे है. ये मैंने एयर बबल बना ली, ये एयर बबल बना ली. ये बॉटम पे है. जब ये बॉटम पे है तो जी इसका वॉल्यूम क्वेश्चन के हिसाब से 2.9 सेंटीमीटर क्यूब है. फिर ये ऊपर राइज हो रही है और कभी ना कभी वो टॉप पे पहुंची है, और दैट टाइम इसका वॉल्यूम कितना होगा बताना है. डिफिकल्टी क्वेश्चन की क्या है कि टेम्परेचर एट बॉटम एंड टेम्परेचर एट टॉप नॉट इक्वल. 17 इज एट बॉटम, 27 इज एट टॉप. तो 17 को आप पहले तो 273 से जोड़ करके कर लो केल्विन में, तो ये आपका 290 आ जाएगा, और 27 तो 300 आ जाएगा. तो टेम्परेचर हियर यू कैन से चेंज फ्रॉम 290 से लेकर 300 तक. बट अभी एक और डिफिकल्टी है. टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो भी क्या कि प्रेशर यहाँ पर और प्रेशर यहाँ पे बराबर नहीं होगा. यहाँ पर तो प्रेशर उतना ही होगा जितना एटमॉस्फेयर का होगा. लेट पी नॉट, बाद में हम वैल्यू रख लेंगे पी नॉट की 10⁵. लेकिन यहाँ पे प्रेशर पी नॉट नहीं होगा, पी नॉट प्लस समथिंग होगा. कितना प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होगा? ये जो लिक्विड का कॉलम है इसका जो वेट है इसके बराबर का यहाँ पे नीचे क्यों फोर्स लगता है. फोर्स पर यूनिट एरिया जो प्रेशर बनता है लिक्विड कॉलम का, जो प्रेशर होता है डिराइव किया आपने रो जी एच, वो यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा. रो इंटू जी इंटू एच, यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रेशर होगा. सिंप्लिसिटी पर्पज के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, आगे काम आएगी, कि 10 मीटर H2O या फिर 76 सेंटीमीटर या 0.76 लिख लो, मीटर में ही लिख लो, Hg, ये दोनों बराबर होते हैं 1 atm के बराबर, 10⁵ के बराबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर. बट यहाँ 10 मीटर नहीं है, ये 5 मीटर है. मतलब वाटर कॉलम का जो प्रेशर है वो 5 मीटर के बराबर है. 10 मीटर के बराबर होता तो 1 atm होता, पी नॉट के बराबर होता. बट इधर पी नॉट का आधा ही है, तो आप यहाँ पर पी नॉट बाई 2 लिखेंगे तो पी की वैल्यू 3p/0/2 आ जाएगी. अब आप ये जो दो पॉइंट हैं यहाँ पर
आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ, P1V1 डिवाइड बाई T1 इक्वल टू P2V2 डिवाइड बाई T2। P1 यहाँ के प्रेशर को मान लो, ये हो गया आपका 3/2, देन P0। V1 यहाँ के वॉल्यूम को मान लो, ये 2.9 हो गया। इसके बाद में T1 यहाँ के टेम्परेचर को मान लो, ये 290 हो गया। जानबूझ करके डेटा ऐसे गिवन है कि कैलकुलेशन करो तो आसान हो जाए, देखो कट रहा है। और P2 यहाँ का प्रेशर है जो कि P0 के बराबर है। V2 तो अपने को निकालना है और टेम्परेचर एट दैट पॉइंट 300 है। रेस्ट इज कैलकुलेशन, जो कि आप हमसे बेहतर कर सकते हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ। P0 से P0 कैंसिल कर दो, 2.9 से 290 कैंसिल कर दो, पहले यहाँ पे 0 बढ़ा लो, फिर ये आप देखोगे कि यहाँ 100 आ जाएगा। ये 100 और 300, ये आपका 3 आ जाएगा, V2 आपका आ जाएगा 3/2 इंटू 3, फाइनली वी कैन से दैट 9/2 या यू कैन से 4.5 यूनिट। जिस यूनिट में इनिशियल वॉल्यूम था वही यूनिट में फाइनल हो जाएगा, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। आंसर आ गया अपना फोर्थ ऑप्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कहीं कोई दिक्कत आई है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, कमेंट आप कर सकते हैं, पब्लिकली पूछना चाहे तो। नहीं फिर आप डिस्क्रिप्शन से हमारा नंबर निकाल लो, वहां से आप पर्सनली डिस्कस कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। एक और बात, ये इंडेक्स की तरफ आ जाऊं मैं पहले तो। ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। अगर आपको सारे इकट्ठे देखने हैं, जो वीडियोस पब्लिक नहीं है वो भी देखने हैं, तो आप प्लेलिस्ट के अंदर एंटर कर जाइए और इकट्ठा सारे आप देख लीजिए, जो पब्लिक हुए वो भी, जो नहीं हुए वो भी, वो ज़्यादा बेटर रहेगा।